अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नौशीन तारिक विजन पॉइंट के प्लेटफॉर्म से और आज मैं बात करूंगी 25 अगस्त की रात बलूचिस्तान में होने वाले हौलनाक वाक़े के पीछे छुपे मुहर्रिकात और हक़ाइक़ पर। 25 अगस्त की रात बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल के इलाके राड़ाशम के मकाम पर दहशतगर्दों ने मुसाफिर बसों और ट्रकों में सवार 23 मासूम अफराद को उनकी शिनाख्त करके फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के दीगर सूबों से था। दहशतगर्दों ने इस दौरान 10 से ज़ायद आम मुसाफिर गाड़ियों को भी नजर आतश किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दीगर सूबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो रोजगार के लिए बलूचिस्तान जाते हैं, उनकी टारगेट किलिंग कोई नई बात नहीं है। इससे कबल भी इस तरह के दिलखराश वाक़यात पेश आ चुके हैं। इन अफसोसनाक वाक़यात के पीछे बिलाशुबा वतन दुश्मन कुव्वतें अपने गैर मुल्की सहूलतकारों की मदद से बरसरे पैकार हैं, जो बलूचिस्तान के अमन को तहबाला करके इसकी तरक्की के सफ़र को रोकने के दर पर हैं। यहाँ इन दुश्मन कुव्वतों के सहूलतकारों के चेहरों को बेनकाब करना और उनके पीछे कार फरमा मुहर्रिकात का जायजा लेना इंतहाई ज़रूरी है। गुज़श्ता कुछ अरसे से बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, जिसमें दहशतगर्दों की सहूलतकार माहरंग बलोच का नाम सर फहरिस्त है। ये बात काबिल जिक्र है कि ना ही इस बलोच यकजहती कमेटी को बलोच अवाम के हकूक से कोई गर्ज है और ना ही इसे बलोच अवाम के लिए खुशहाल बलूचिस्तान से कोई गर्ज है। ये मुल्क दुश्मन एजेंटों के तौर पर काम करते हैं, वहीं से उनको फंडिंग होती है और उन्हीं की हिदायत के मुताबिक ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए बलूचिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। माहरंग बलोच ने गुज़श्ता कुछ अरसे से बलूचिस्तान में दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर काफ़ी हंगामा आराई मचाई हुई है, लेकिन जब भी बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है और वो धरना या जलसा करना तो दूर की बात, वाक़े की मज़म्मत तक भी नहीं करती, क्योंकि इस दहशतगर्दी के वाक़े के पीछे इनके गैर मुल्की आकाओं का पूरा हाथ होता है, जो इन्हीं की मदद से बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने के दर पर हैं। खबरों के मुताबिक इस दिलखराश कत्ल के वाक़े की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि दहशतगर्दी के इस अफसोसनाक वाक़े पर क्या माहरंग बलोच और इसके नाम नहाद सहूलतकार जो धरनों और ज़राए इबलाग पर बैठकर लापता अफराद का राग अलापते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं, दिफाई इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्या वो अब इस वाक़े पर कोई मजम्मती बयान जारी करेंगे? मगर वो मजम्मत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हमदर्दियां तो बलोच लिबरेशन आर्मी और इनके दहशतगर्दों के साथ हैं, जो इनके सहूलतकार भी हैं। ये वाक़या किसी फौजी तंसीबात पर हमला नहीं है, बल्कि मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया गया है। क्या अब माहरंग बलोच और इसके सहूलतकार इन जाँ बहक मासूम पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाएंगे? अफसोसनाक अमर ये भी है, जब माहरंग बलोच और इसके सहूलतकारों की जानिब से मुसलसल जलसे और धरने दिए जाएंगे, जिसमें रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाया जाएगा, नफरत का बीज बोया जाएगा, तो फिर इतने बड़े सूबे में सिक्योरिटी इंतजाम करना इस वक्त दुश्वार हो जाता है, जब अंदर से ही सहूलतकारी की जा रही हो। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और मुहिब वतन बलोच अवाम को अब इन वतन दुश्मन अनासिर बिलखुसूस बलोच यकजहती कमेटी और इसकी सरबराह माहरंग बलोच के हथकंडों से वाकिफ हो जाना चाहिए, जो अपने बैरूनी आकाओं के इशारों पर BLA, BNA और दीगर दहशतगर्दों तंजीमों के जरिए बलोचिस्तान के अमन को ख़राब और तरक्की के सफ़र को रोकना चाहते हैं और मुत्तहिद होकर इन दहशतगर्दी के वाक़यात का कलाफ कमा करने में रियासती इदारों का हमेशा की तरह भरपूर साथ देना चाहिए।